प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है। शुभ संदेश जिसके जरिए से हमारा ग्रेस ऑफ गॉड का प्रोग्राम जगह ब जगह जाता है और खुदावन ने हमें इस प्रोग्राम से बहुत बरकत दी है। और चाहता हूं कि आप भी जब आपके पास वक्त हुआ करें, मंगल को सुबह उठना हो, आजकल तो गर्मियां हैं, सब जल्दी उठ जाते हैं, जाड़े में तो जरा शायद मुश्किल होती है, लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि खुदावन बहुत अच्छा है जो मेरे को और आपको जल्दी से उठाता है। और मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं, जो जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं, खुदावन उनको क्या कहता है? बुद्धिमान, रसूलों का माल, छोटा बाप। पहले 5वीं आयत, फिर 8वीं आयत पढ़िएगा। ये बात सारी जमात को पसंद आई। ये अब यहाँ पे मालूम है, एक आदमी की जगह खाली हो गई, एक भर ले गया, लेकिन अब कह रहे थे भाई हम तो खुदा की खिदमत करते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हो जो हमारे लिए खाने का इंतजाम करें, हम खिदमत करेंगे, वो हमारे लिए खाना बना। हम भी ये मैं घर में खाना नहीं बनाता हूँ, हम खिदमत करते हैं, घर पे आते हैं तो कोई खाना बनाता है और हमें अच्छा लगता है। जब हम खाना खाते हैं तो कहते हैं बैठे बिठाई जो मिल गया अच्छी बात है, खाना बना हुआ तो है खाना। तो उन्होंने सलाह दी भाई ये 7 लोग चुन लो। 5वीं आयत पढ़िए पहले। हाँ, ये बात सारी जमात को पसंद आई। ये बात सारी मजलिस को पसंद आई। बस उन्होंने स्तिफनुस नाम एक शख्स को, बड़े ध्यान सुनिएगा, स्तिफनास नाम का एक आदमी को जो ईमान और रूह कुदूस से भरा हुआ था। देखिए पहली खासियत क्या थी? ईमान। इसके पास क्या था? ईमान। और ईमान के साथ उसके पास रूह कुदूस था। आपको रूह कुदूस क्यों नहीं मिल रहा है? आप आज कह रहे भैया देखिए हमें तो मिला ही नहीं, हमारे तो बाप दादा के वो ये ईसाई चले आए। बेटा तुम्हारे पास ईमान की कमी है, ईमान से आपको भरपूर होना है, तभी रूह कुदूस आपको मिलेगा। 8वीं आयत पे आइएगा। हाँ, हाँ, फजल और कुव्वत से भरा हुआ। कैसे वो रूह कुदूस से भरा हुआ था? नंबर 1 फजल। जब आप पेंतुकुस्त के दिन अपनी जिंदगी खुदा बाप को देंगे, सत्य के हाथ में सत्य, आप सत्य बोलेंगे और ईमानदार बनेंगे, तो खुदा बाप आप पर अनुग्रह, हिंदी में लिखा है अनुग्रह, 8वीं आयत में लिखा है अनुग्रह और सामर्थ। हाँ, मैं सामर्थ को बाद में बताऊंगा, यहाँ पे अनुग्रह के लेता हूं पहला शब्द। खुदा बाप आपको अनुग्रह की आत्मा देना चाहता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास अनुग्रह नहीं है किसी को देने के लिए। खुदा से मांग लेते हैं अनुग्रह, खुदा बाप हम पे अनुग्रह कर, खुदा बाप मुझे ये दे दे, खुदा बाप उसके पास देखिए अच्छे वाली कार है, मेरे को भी। हाँ, खुदा बाप अनुग्रह देगा, लेकिन आपके पास अनुग्रह है? उस राजा के पास अनुग्रह था जिसने 500 दिनार एक आदमी के खत्म कर दिए थे अपने मुलाजिम के, लेकिन उस मुलाजिम के पास अनुग्रह नहीं था। जब वो बाहर निकला तो वो 50 दिनार भी माफ नहीं कर। हाँ, अगर खुदा की रूह होती तो वो अनुग्रह से भरा होता। और वो अमीर आदमी जो सब कुछ था, कतानी कपड़े पहनता था, अरगवानी कपड़े पहनता था, अनुग्रह नहीं था क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं थी, तो वो लाजर पे अनुग्रह नहीं कर पाया। जब ये पेंतुकुस्त आता है तो सबसे पहले आपको सत्य की आत्मा देता है और उसके साथ साथ अनुग्रह की आत्मा देता है। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन में अनुग्रह की आत्मा को संभाल के रखें। तीसरी चीज, और वो मिलेगा आपको कुलसियों का खत, पहला बाब और उसकी 8वीं आयत को पढ़िएगा। हाँ, उसी ने तुम्हारी मोहब्बत को जो रूह में है। क्या है? में अब समझ में तो आ गया होगा, हिंदी में कैसे लिखा है? उसी ने तुम्हारे प्रेम, हाँ, जो आत्मा में है। बहुत से लोग कहते हैं मैं प्रेम करता हूं, मैं प्रेम करती हूँ, लेकिन हल्की सी गलती हो जाए तो उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो रूह में हम पर प्रकट किया। यानी जो पवित्र आत्मा आएगी पेंतुकुस्त के दिन वाली, तो पहले तो हमें सच्चाई की राह पे लेके चलेगी, दूसरी फजल की राह पे लेके चलेगी, और तीसरी क्या की? मोहब्बत की राह पे। तभी तो बाइबल में लिखा है तेरा दुश्मन तेरे घर पे आए तो तू उसे खाना खिलाना। ये लिखा ना, वो तब खिलाओगे जब तुम्हारे अंदर मोहब्बत होगी उसके लिए। यीशु मसीह के पास वो वाली रूह थी, तभी तो सूली पे चढ़ के उन्होंने कहा बाप इनको
माफ करी, मोहब्बत की रूह थी। खुदा बाप ने उन हजारों लोगों को माफ करा। वो उनके पास माफी मांगने को ही आए। रूह से भरपूर था, वो थी रूह मोहब्बत वाली। ओल्ड टाइम के अंदर, दाऊद के अंदर वाली रूह थी ये। क्यों खुदा ने कहा था मेरे को एक ऐसा लड़का मिल गया है जिसका दिल मेरे दिल से मेल खाता है। तो दाऊद के पास रूह थी, मोहब्बत वाली रूह थी। वो मोहब्बत करता था। साउल उसका दुश्मन 2 बार उसके हाथों में आ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, मोहब्बत करता था। साउल मर गया, उसका दोस्त साउल का बेटा यूनतन मर गया, सारी रानियां मर गईं, सब बच्चे मर गए, लेकिन उसने फिर भी तख्त पे बैठ के कहा कोई है जिसे मैं यूनतन की खातिर खुदा की मोहब्बत दिखाऊं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा था। उसके बाद मोहब्बत की रूह थी। आपके पास है? हाँ, आपके पास हो सकती है, लेकिन बहुत बार देखा जब कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती तो भौं भी चढ़ जाती, यूं करके जैसे करने लगते हैं ना। कहा जाता है ये ठीक करो लकीरें। मोहब्बत, आपका प्याला मोहब्बत से, मालूम क्या कर रहा है दाऊद? मेरा प्यारा लबरेज होकर कैसे? मोहब्बत से। भाई आपके पास मोहब्बत बे इंतहा होनी चाहिए। खुदा बाप ने इतनी मोहब्बत करी, अपना बेटा दे दिया। आपने क्या दिया खुदा बाप को, या खुदा के लोगों को क्या दिया है? वो 5000 लोगों के पास कुछ भी नहीं था। मैं ऐसा नहीं मानता नहीं था, लेकिन एक लड़के में मोहब्बत थी, उसने 5 रोटी 2 मछली भी दे दी। ये मोहब्बत थी। आज खुदा बाप को ऐसे लोगों की जरूरत है कि जो अपना हाथ बढ़ाए खुदा के लिए, मोहब्बत से हाथ बढ़ाए। खुदा बाप बरकत देगा। गलतियों 5वां बाप 22वीं आई थी। अब रूह के फल है ना, मगर रूह का, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब रूह आता है तो हमें फलों से, जब तक रूह नहीं आएगा कितने ही आप, जैसे खाद होती है ना, पेड़ लगाते हैं, बड़ा करते हैं, कहते यार इतना लंबा चौड़ा हो गया, फल तो दे ही नहीं रहा, बेटा तूने खाद क्यों डाली? आज भी बहुत से अच्छे अच्छे लोग, ज्ञानी लोग, फल नहीं उनके पास, क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। मगर रूह का फल, इसमें 9 फल दे रखे, 9 फल हैं। ऐसे कामों की शरीयत मुखालिफ नहीं है। इसके ऊपर की 19 से 21 की में जितनी बातें, शरीयत उसके मुखालिफ है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से कनेक्टेड नहीं है। ये 9 बातें पवित्र आत्मा से लोग कनेक्टेड है। जब आपके पास पवित्र आत्मा होगा, आपके पास मोहब्बत भी होगी, आपके पास सब्र भी होगा, आपके पास तहम्मुल भी होगा, आपके पास ईमान भी होगा, आपके पास परहेजगारी भी होगी, आपके पास क्या जी, हिल्म भी होगा। सारे 9 चीजें आपके पास होंगी, पवित्र आत्मा अगर आ जाएगा। और बाइबल कहते हैं ईद पेंतुकुस के दिन यही सब चीजें आई, पतरस के पास आई, यूहन्ना के पास आई। तभी तो कह रहे थे उससे, जो खूबसूरत दरवाजे में बैठा था, उठ और चल फिर। इससे पहले पतरस के पास ताकत नहीं थी। लोग गलतियों को 5वां बाप 16वीं आई। ये है 5वीं आत्मा का 5वीं चीज जो आपको बहुत जरूरी है। हाँ जी, हाँ। मगर मैं ये कहता हूं, रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा अब क्या मालूम है, जब रूह आती है तो हमें चलना सिखाती है। हम किसी के में कैद में नहीं होते। तब जब तक रूह नहीं होती तो हम दुनिया की कैद में रहते हैं। फिर हम शासक का कहना मांगते हैं, क्योंकि रूह नहीं है ना। जितने लोग ये कहते हैं कि पढ़ा आपने रहती वचन, वहां तो लिखा शासक का कहना मानना चाहिए, चाहे वो ईमानदार हो, चाहे कितना खराब आदमी हो। वो इसलिए बोलने कि इसके ऊपर खुदा की रूह नहीं है, क्योंकि खुदा की रूह हमें क्या करती है? आजादी देती है। और बाइबल में लिखा है इसी के 5वें बाप की पहली आयत में, तुम आजादी के लिए बुलाए गए हो। क्या के लिए बुलाए गए हो? मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। बस आजादी में बने ओ, जब खुदा की रूह आएगी तभी तो गुलामी में नहीं जुटोगे। खुदा बाप आपसे प्यार करता है। खुदा ने तुम्हें गुलामी की आत्मा नहीं दी है, और खुदा ने रूह दी है। और जहां पे खुदा की रूह है वहां पर आजादी है। खुदा रूह इसलिए दे रहा है। पेंतुकुस के दिन वो जो पौलुस वगैरह को देखिए, इससे पहले 50 दिन तक वो कमरों से बाहर नहीं निकले थे नालायक लोग, 120। और जब पवित्र आत्मा आ गई, अरे उन्होंने धमाल कर दिया। वो काहिन कहने लगे, हमें ये कहां से आई, इनके पास इतनी बातें, ऐसी वाली बातें कैसे आ गई? एक ने कहा यीशु के साथ रहे हैं। जब पवित्र आत्मा आएगी तब आपको
आजाद करके बाहर का उठ के आई है पवित्र आत्मा। जाओ चर्च में खड़े होकर खुदा का कलाम सुनो। लोगों ने देखा रे, कल तो हमने इनको हैकल में उसमें डाला था कारागार में, ये कहां से निकला है? पवित्र आत्मा ने उनको आजाद करा और वो खड़े होकर खुदा का कलाम दे रहे। आज जो नहीं कर रहे हैं, जो अपने घर में इबादत कर रहे हैं, खुदा के घर सूने पड़े हैं। देखिए हगे की किताब तो पढ़ी है ना आपने, पहला बाब और उसकी तीसरी चौथी आयत से अंडा शुरू करना। क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घर में रहना अच्छी बात है? ऐसे लिखा ना। बाइबल क्या कह रही बेटा सुन, क्या तुम्हें अपने छत वाले घर में रहने का समय है? यार समय घर में रहने का है, तुम्हारे अपने घर में रहने का समय है। जबकि ये भवन क्या पड़ा है? कुर्सियां खाली पड़ी है। इसलिए खुदा उनकी रूह जब आई तो उनको आजादी मिली, नहीं तो घर में बैठे थे अभी तक। घर से बाहर निकले, लोग कहने लगे नशे में हैं। कहना अभी तो 30 पहरी चौड़ा है। कहां से? जो शराबी लोग होंगे उन्हें पता कब पीते शराब, जब दोपहर होती तब कोई पीते हैं। 10 सांझ होने लगती है, जब वो जो गुलाबी अंदर जाती है, क्या मजा आता है। उसने कहा नहीं अभी तो कहां है, ऐसा क्या है? देखिए वो खड़क बाहर आए और हजारों लोग जमा हो गए। कितने लोग? बैप्टिज्म तो 3000 ने लिया था सिर्फ, इसके माने लोग तो 3 से भी ज्यादा थे। वो आजाद हो गए। पकड़ लो, हमें कौन पकड़ेगा? ये तो कह रहे थे क्या हम तुम्हारा हुक्म माने या जो हमने देखा और सुना उसका कहना माने? आज लोग दुनिया का कहना मान रहे। प्लीज आई एम सॉरी टू से, मेरी बात पे नाराज मत होना। पतरस की बात मुझे याद आ रही, पौलुस की बात याद आ रही। क्या हम तुम्हारा कहना माने या वो माने जो कि हमने देखा है, हमने सुना है, जो खुदा हमसे कहता है जाओ तुम खुदा के घर में खड़ो कर खुदा की मनादी करो। चंग रह गए वो काहिन भी, हाकिम भी, फरीसी भी, क्योंकि अब ये क्या हो गए? आजाद। खुदा की रूह ने इनको आजाद कर दिया अपना कलाम सुनाने के लिए। आइए खुरूज, एक्सोडस, निर्गमन 28 बाब और तीसरी आयत में ऐसे लिखा, पढ़िएगा। सब रोशन जमीर, हिंदी में लिखा है सब, और जितनों के हृदय में बुद्धि है, बड़े ध्यान सुनिएगा, और जितनों के हृदय में, आज ये 20-25 लोग देखे, क्या बुद्धि है? क्या जितनों के पास बुद्धि है? और जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से, हाँ, इसके माने बुद्धि अलग है और बुद्धि देने वाली आत्मा। आपके पास बुद्धि देने वाली आत्मा है? उसने आपको बुद्धि दी, सुलेमान को दी थी, दाऊद को दी थी, आपको दी? नबूकदनेस्सर को नहीं दी थी। अगर बुद्धि देने वाली आत्मा होती तो वो 7 साल तक जानवर नहीं बनता। यहां खुदा का कलाम कह रहा है, पेंतुकुस्त के दिन खुदा बाप ने अपने वो शागिर्दों को 120 लोगों को बुद्धि देने वाली आत्मा से, मानो सारी दुनिया में उन्होंने ऐसा धमाल मचाया कि लोग कह रहे हैं देखो तुमसे कुछ नहीं बनता, अब सारी दुनिया यीशु के पीछे हो चली है। आपको भी जरूरत है बुद्धि की आत्मा की, आपकी जरूरत है। पेंतिकोस्त को मना लेना ही काफी नहीं है, पेंतिकोस्त के दिन बुद्धि की आत्मा भी पाना बहुत जरूरी है। आखिरी चीज बता के फिर मैं खत्म करूंगा, और वो मिलेगी आपको मीका नबी की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी 8वीं आयत को पढ़िएगा। बड़े ध्यान सुनिएगा। लेकिन मैं खुदावन की रूह के बाइस कुव्वत और अदालत और दिलेरी से मामूर हूं। हाँ, क्या है? मैं कुव्वत, और हिंदी में लिखा साम। हाँ हाँ, यहोवा की आत्मा से। बड़े ध्यान सुनेगा। ये एक जन बोला मीका, जिसने 6ठे बाब में कहा था मैं खुदा के पास क्या लेके जाऊं, क्या दूं, खुदा किससे खुश होता है? तो खुदा ने कहा बेटा तेरे को सब कुछ बताया था। अब वो समझ गया, अब कहने लगा मैं खुदा की रूह से, आत्मा से, हाँ, शक्ति नंबर 1 सामर्थ और दूसरा न्याय और पराक्रम पाकर, हाँ परिपूर्ण लिखा है। अब इसमें मैंने एक वर्ड लिया सामर्थ। जब सामर्थ आएगा तो आप न्याय भी कर पाएंगे, सामर्थ आएगा तो आप सारे काम कर सकते हैं। आपको इस दुनिया के अंदर सामर्थ से भरना बहुत जरूरी है। एक गाना गाते हैं ना तो बल से ना शक्ति से पर पवित्र आत्मा के द्वारा, ये वाला गाना गाते हैं ना।
और ये कब आता है? जब खुदा की रूह आएगी आपके पास। और बाइबल में पढ़ा आज आपने कि अंत के दिनों के अंदर मैं अपनी पवित्र आत्मा सब पर उंडेलूंगा। ये तो यानी बुक ऑफ एक्ट में लिखा है, लेकिन एक्चुअल में तो ये यूएल नबी में लिखा था, 2 बाब 28वीं आयत में, कि मैं अंत के दिनों के अंदर अपनी पवित्र आत्मा तुम सब पर उंडेलूंगा। इसका माने हमारे पास पवित्र आत्मा का होना जरूरी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास, जिन्होंने पवित्र आत्मा को जानते भी नहीं। मैं जब खुदावन के, मैं तो, मेरा खानदान तो यीशु मसीह वाला है। मेरे पापा यीशु मसीह में थे, मेरे दादा यीशु मसीह में थे, मैं यीशु मसीह में हूं, मेरे बेटे मेरे बच्चे मेरे ये जो यीशु मसीह में, खुदा ने मुझे 3 प्यारे प्यारे अच्छे बच्चे दिए और वो यीशु मसीह में। और बाइबल बताती है यीशु मसीह में होने का फायदा। मुझे पता पड़ा कि जितने मसीह यीशु में हैं उन पे दंड की आज्ञा, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और जितने मसीह में आते हैं, खुदा बाप उन्हें अपनी रूह से, मैं अपने बाप से दरख्वास्त करूंगा, वो तुम्हें एक रूह भेजेगा जो मेरे में से होकर तुम्हारे पास आएगा। आज आप डिक्लेयर करिए, खुदा से मांगिए। लूका के 13 बाब की 11वीं आयत में लिखा है, अपने खुदा से मांगो तो वो तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हम दुनिया की सारी चीजें मांग रहे हैं, हम खुदा से पवित्र आत्मा नहीं मांग रहे हैं। खुदा से रूह मांगिए। आज पेंतुकोस के दिन, आज जितने लोग आप बैठे हैं, ये 7 चीजें मैं चाहता हूं आपके अंदर इंपार्ट हो जाएं, और इसके लिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। खुदा आपने वायदा करा सबको दूंगा। अगर इन लोगों के पास पवित्र आत्मा है तो उन्होंने कुछ काम करा पवित्र आत्मा पाने के लिए। व्हाट आर यू डूइंग टू रिसीव द होली स्पिरिट? आपकी गली में पानी की लाइन डली हुई है, और अगर आपके घर में पानी नहीं आ रहा तो इसमें गलती किसकी है? हमारी गलती है। खुदा आप तो पवित्र आत्मा को उंडेल रहा है, अगर आपके पास नहीं आई है तो गलती खुदा की नहीं है, आपकी है। जिस तरह पानी को पाने के लिए, पानी की लाइन को अपने घर में लाने के लिए कुछ कुछ करते हैं, फॉर्म लाते हैं, लाते नहीं लाते, फॉर्म भरते हैं, उसकी फीस भरते हैं, उसके साथ कागज लगाते हैं, फिर दफ्तर में दे के आते हैं, फिर ओके होता है, फिर एक आदमी आता है आपके घर में कुछ खुदाई करके वो कनेक्शन कर जाता है। यही चीज आपको करनी है। वो जो आखिर में आके लगा जाता है ना कनेक्शन, वो खुदा का खादिम है, लेकिन उससे पहले आपको सारे काम करने हैं। खुदा तो रूह अपने उंडेल रहा है। तो अभी तो कहा था रोमियो के 8 बाब के 11वीं आयत में, अगर वो वाला रूह जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से दिलाया तुम्हारे अंदर मौजूद है, वो तुम्हें भी मृतकों में से जीवित करेगा। रूह का होना बहुत जरूरी है। ईद पेंतुकुस के दिन आज खुदावन की रूह को तलब करिए। ये डूब के बैठे थे, अब ये दिलेर हो गए, बाहर खड़े होकर बता रहे हैं। आप देखिए, पहले तो कहते हुए डरते थे। अगर आप आगे की आयतों को जाके घर में पढ़िएगा, 2 बाब के घर में बैठ के पढ़िए, जहां पे कहने लगे तुमने सलीब पे चढ़ाया। क्या कह रहे थे? तुमने सलीब पे चढ़ाया, तुमने कांटों का ताज रखा, तुमने उसके कोड़े मारे, तुमने उसको दफना दिया। तुम ये दिलेरी कहां से आई? जब खुदा तो कुछ के दिन उनके अंदर अपनी रूह को भेजा। आज आपको भी रूह की जरूरत है। मुझे 15 नवंबर 1986 में खुदा ने चुना और अपनी रूह से भर के आज तक इस्तेमाल कर रहा है। लोग कहते हैं कि कैसे बताएं आपके पास पवित्र आत्मा है? मैंने कहा पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, कहने की जरूरत नहीं है। हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता भाई। आज आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है कि खुदा बाप से मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। कभी मौका मिलेगा तो आपके साथ पवित्र आत्मा की बात करेंगे, लेकिन आज चाहते हैं कि आप पवित्र आत्मा से भरी जाए। आइए हम दुआ करें, खुदा से पवित्र आत्मा मांगे। जब पास्टर आशीष आते हैं यहाँ पर दुआ करते हैं, जब खुदा खादिम आ रहा है आपके लिए दुआ कर रहा है, आप भी दुआ करिए, खुदा बाप बरकत देगा। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। जमीन और आसमान के बनाने वाले जिंदा खालिक और मालिक खुदा, हम तेरी हुजूरी में आते हैं और आज हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, उन तमाम लोगों के लिए जो परमेश्वर आज तुझसे पवित्र आत्मा मांग रहे हैं। हमने तेरे वचन में से सुना है, हमने तेरे वचन में से सीखा है, तेरे खादिम के द्वारा परमेश्वर आज तेरी आवाज़ को सुनने पाए हैं कि हम अपने आप को तेरी आत्मा से भरें, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह तूने लिख कर दिया है और तूने अपने चेलों को सिखाया है कि जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा होता है वहाँ स्वतंत्रता होती है। हमें रिडेम्पशन, हमें आज़ादी, सल्वेशन तभी मिल पाएगा जब होली स्पिरिट हमारे पास होगा। और यीशु मसीह आप आए इसीलिए ताकि आपके लोग होली स्पिरिट को रिसीव करें। और आज मैं दुआ करता हूँ इन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर जिन्होंने तेरे वचन को सुना है, सामर्थ दे कि पवित्र आत्मा को हासिल करें।
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर मैं आपके सामने एक गाना गाना चाहती हूँ जिससे आपको आशीष मिले। स्माइल स्माइल जीसस लव्स यू, स्माइल स्माइल जीसस लव्स यू, स्माइल स्माइल जीसस लव्स यू, फॉर प्रेशियस टू हिज टू मी। डांस डांस जीसस लव्स यू, डांस डांस Jesus loves you. Dance, dance. Jesus loves you, for precious to is to me. Sing, sing. Jesus loves you. Sing, sing. Jesus loves you. Sing, sing. Jesus loves you, for precious to is to me. Clap, clap. Jesus loves you. Clap, clap. Jesus loves you. Clap, clap. Jesus loves you, for precious to his to me. Praise the Lord. उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423